Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to my channel. Today we are going to discuss the new topic of class 9 chemistry. So the topic is atomic mass unit. ठीक है. So इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम अपनी डेली रूटीन में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हर एक चीज़ का एक अपना मास होता है. ठीक है. तो वो जो मास है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने डिफरेंट यूनिट्स रखे हुए हैं. ठीक है. सो हम फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हैं तो आप दुकानदार से कहते हैं मुझे 2 किलो चीनी दें. ठीक है. तो 2 किलो चीनी जो है आप 2 किलो है या 3 किलो है तो आप एक स्टैंडर्ड यूनिट बना देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट देते हैं उसको ना कि इतनी चीज़ हमें चाहिए. ठीक है. सो इसी तरह हमारे पास जो एक एटम है. ठीक है. आपके पास एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल. अब इस एटम के अंदर हमने इसके सब पार्टिकल्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आपको पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. ये न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. ठीक हो गया. तो ये जो मास है इसका, एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे. ठीक है. जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास. तो इस एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट. अंडरस्टैंड. यानी एटम का जो मास है इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिस यूनिट में, उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट. इसको हम ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब चूंकि एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इनविजिबल है और बहुत लाइटर है. ठीक है. सो ये हमारे पास जब हम एएमयू में जब इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है. तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम में ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें. ठीक है. सो हमने इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं जी. इसकी डेफिनेशन है आपके पास कि द क्वांटिटी ऑफ 1/12 of carbon 12 is called AMU. The quantity of 1/12 या 1/12 of the carbon 12 is called AMU. अब यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस कार्बन को क्यों लिया. ठीक है. आपके पास जब चूंकि एलिमेंट स्टार्ट में हम डिस्कवर हो रहे थे तो साइंटिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल, दोस्तों टेक्नोलॉजीज चूंकि इतनी थी नहीं, तो साइंटिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल था कि उनको फाइंड आउट करें. ठीक है. एटम के हर एलिमेंट के एटम का मास. ठीक है. तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक स्टैंडर्ड हम एलिमेंट रख देते. ठीक है. और बाकी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और वो एलिमेंट इन्होंने चूज किया कार्बन को. ठीक है. अब कार्बन को क्यों चूज किया? क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है. ठीक है. उस वक्त इसके आइसोटोप्स भी बहुत कम थे. जो ये कार्बन 12 ये आइसोटोप जो है एग्जिस्ट करता था और ये था 99% नेचर में. ठीक है. और कार्बन जो है हमारे पास लीस्ट, ना तो ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है ना मोस्ट रिएक्टिव है, यानी मीडियोकर टाइप है. सही हो गया. सो इसलिए कार्बन 12 को उस वक्त चूज किया और बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए उसके लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बना दिया. ठीक है. अब कार्बन 12 से मुराद यह है कि फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन है. ठीक है. और इसका वेट है जी 12, इसका 12 है. ठीक है. अगर एक साइड पे मैं ये ले लूं और ऑन द अदर हैंड इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूं. ठीक है. ये पीसेस 12 पीसेस में कर लूं तो इसका वेट इक्वल होगा ना. ठीक है. यानी एक कार्बन को लिया, एक कार्बन का एटम है एंड दे आर मेड अप ऑफ 12 यूनिट्स. ठीक है. तो अब ये दोनों इक्वल हुए ना. ठीक है. सो एक यूनिट जो है, इस एक यूनिट को हम कहते हैं ये आपके पास एटॉमिक मास यूनिट है. ये दूसरा एटॉमिक मास यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एंड 12वां. ठीक है. तो ये सारे आपके पास यूनिट्स मिलके आपके पास कार्बन 12 बनाते हैं. ठीक हो गया. अब बिल्कुल सेम इसी तरह एग्जाम्पल से ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक केक है. ठीक है. आप एक केक ले लेते हैं. ठीक है. और इसके जो है 12 पीसेस करते हैं. ठीक हो गया. इसकी फॉर एग्जाम्पल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. और 11 12 हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
ठीक हो गया। अब ये 12 पीसेस के हैं। अब इसमें से मैं एक पीस लेती हूँ, ठीक है, ये पीस मैंने एक ले लिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? वन पीस मैंने इसमें से ले लिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 1/12, यानी 12 पीसेस है, उनमें से एक, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एटॉमिक मास की अब डेफिनेशन देखें कि द क्वांटिटी ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी इस कार्बन 12 का जो है एक यूनिट जो है, ठीक है, इस कार्बन यूनिट का, पूरे कार्बन एटम का एक यूनिट जो है, ठीक है, यानी 1/12, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। ये एक यूनिट है, इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। और मैंने आपको बताया कि इस एक यूनिट को जब हम लेते हैं तो फिर हम कैसे लिखेंगे? 1/12। अगर 2 यूनिट ले तो 2/12 हो जाएगा, 3 यूनिट ले तो 3/12 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें लेना क्या है? 1/12, ये। सो दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटम का जो मास है उसका एक यूनिट आपने ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो जब इसकी क्वांटिटी, इसका वजन जब आप फाइंड आउट करते हैं, इसका वेट फाइंड आउट करते हैं, तो हम इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट आगे डिस्कवर होंगे तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे इस 1/12 के साथ, 12 ऑफ कार्बन 12, यानी जितने भी एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होंगे उनके एटम्स जो हैं वो इक्वल होंगे किसके? 1/12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होंगे, सही है। सो इसलिए हमें इसे कहते हैं, ये क्या है आपके पास? एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका दूसरा नाम है जी डाल्टन, ठीक है, ये हम इसको कहते हैं डाल्टन भी कहते हैं, सही है। सो वी कैन से दैट एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। सो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU से भी, या ये डाल्टन जिसको हम कहते हैं DA, ठीक है। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे इस AMU का एंड ग्राम का। अब चूंकि हम वैल्यू ग्राम में भी लिख सकते हैं, चूंकि मास है ना, तो मास का यूनिट हमारे पास ग्राम है, मिलीग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है। लेकिन चूंकि ग्राम में तो चीज विजिबल हो जाएगी, लेकिन AMU में हमारे पास वो चीज विजिबल नहीं है, वो बहुत 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 ही ज्यादा स्मॉल साइज की है, ठीक है। तो अब हम AMU को जो है कंपेयर कर सकते हैं, या इसका रिलेशन आके ग्राम के साथ बना सकते हैं, यानी AMU जो है कितने ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। ओके जी। अब हमारे पास रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप बिटवीन AMU एंड ग्राम, ठीक है, क्योंकि दोनों वेट के यूनिट है, ठीक है, दोनों वेट के ही है, लेकिन ये एटॉमिक एटम का जो वेट है उसको हम मास इसमें AMU में मेजर करते हैं, और इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? आपके पास फॉर एग्जांपल हम कार्बन एटम को लेते हैं, ठीक है, 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम, 1 मोल है ना, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन, मोल कंसंट्रेशन है, ठीक है, मीन आपके पास जो कार्बन एटम जो है, 1 मोल कार्बन एटम अगर आपके पास है तो उसका वेट कितना होगा जी? 12 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि C, ये हमने ये वाला आइसोटोप लिया है, ये 12 है, ठीक है, 12 ग्राम। अब 1 मोल कार्बन एटम में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो ये एवोगैड्रो नंबर के जरिए हमने फाइंड आउट किया था। एवोगैड्रोज ने हमें एक पार्टिकल्स जो हैं वो हमें फाइंड आउट करके दिए, जो कि है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, कार्बन एटम, ठीक है। 1 मोल के अंदर कितने जी एटम है हमारे पास? 1 मोल कार्बन के अंदर कितने एटम है? 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 12 ग्राम, ठीक है। सो अब हमारे पास 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, इतने कार्बन एटम है, और इनका वजन कितना है जी? 12 ग्राम के इक्वल होगा। तो इतने कार्बन एटम है, अगर हमारे पास 1 कार्बन एटम हो तो देन कितने ग्राम वेट होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक हो गया। अब
इनको आप डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी तकरीबन ऑलमोस्ट 1.99 इंटू 10⁻⁻, ये जब -3 जब ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, +23 है ना, जब ये डिवाइड से ऊपर चला जाएगा तो -23 ग्राम हो गया। ठीक है, सो 1 कार्बन एटम जो है आपके पास, इसका वेट कितना है? 1 कार्बन एटम में कितने यूनिट्स हैं हमारे पास? 12 AMU। कितने यूनिट्स है? 12 AMU। ठीक है, तो अब एक कार्बन एटम जो है दैट इज इक्वल टू इतने यूनिट्स। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हो गया। तो 12 AMU जो है उसका वेट इतना है, तो 1 AMU जो है AMU उसका वेट कितना होगा? ठीक है, तो अगेन 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय हम कर लेंगे जी 12, तो आपके पास आंसर आ जाता है तकरीबन 0.167 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, तो -23 ग्राम है तो ये है 0.16। तो अगर हम ऐसे करें 1.6 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो ये फिर अभी फिलहाल इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर ले तो एक डिजिट और ऐड हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻23। ठीक है, तो ये हो जाएगा -24 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास वेट आ गया। अब ये ग्राम में इतना है, अगर हम कहते हैं ये किलोग्राम में कितना होगा तो देन आप इसमें 1000 और ऐड कर लोगे। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम, किलो मीन 1000, तो जब हम किलो में चेंज करेंगे तो हमारे पास इसमें 3 0 और ऐड हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.67 था ना, इंटू 10⁻⁻24 है, 3 और ऐड कर ले, 3 0 और ऐड करें 1000 के तो कितना हो जाएगा? -27 किलोग्राम। ठीक हो गया। तो आपने लिया कार्बन जिसका वेट था 12। ठीक है, कार्बन एटम का वेट था 12, और इसमें कितने यूनिट्स हैं जी? 12 AMU। ठीक है, और 12 AMU को हमने देन कन्वर्ट कर दी कि 12 AMU का वेट कितना था? वो है 1.99, और 1 AMU का वेट कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में, और 27 आपके पास ये हो जाएगा इंटू किलोग्राम। ठीक है, सो अब आपके पास हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल है जी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसका आपके पास मास कितना है? 1.0079। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 1.008 AMU, इसका हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगेन नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हमारे पास जो एटॉमिक वेट है वो है 16। ठीक है, तो 16 के आगे हम यूनिट क्या लगाएंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरह सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है जी? 23, तो आगे हम लिखेंगे AMU, यानी कोई एटम आपके पास है। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स का जो उनके अंदर एटम होते हैं, उन एटम का जो मास फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम यूनिट लगा लेते हैं AMU। तो इसका मतलब है सोडियम एटम जो है उसका क्या मास है? 23 AMU। ऑक्सीजन एटम है, उसका मास क्या है? 16 AMU। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।